वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके में क्लास नंबर 151 नंबर आपके लिए उपस्थित है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब, निरंतर आपको शाम 9 बजे ये क्लास मिल रही है। जो आने वाली राजस्थान पुलिस पटवा, राजस्थान पुलिस आने वाली नई पटवार भर्ती, आरएएस प्री, राजस्थान वीडियो मेंस, रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा, ये हड़प्पा कहाँ पे है? वर्तमान में पाकिस्तान में वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उस हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। यानी कह सकते हैं कि बेचता था या आपूर्ति करता था, उसके बदले कुछ वस्तुएं लेता था। तो तांबे की बात आए तो हमारी गणेश्वर सभ्यता है, जहां 99% तांबे के भंडार पाए गए हैं। और ये सभ्यता कहाँ पे? सीकर जिले में है, कांतली नदी के किनारे। कहाँ पे? सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1972 में आर.सी. अग्रवाल ने की थी, इसको याद रखना। और गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तु की आपूर्ति करता था, गणेश्वर। और गणेश्वर कहाँ पे? सीकर में। नॉर्मल से आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? देखिए, अभी ताजा ताजा हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर ये क्वेश्चन आया है। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो जॉर्ज थॉमस। ये तोमर नहीं है, थॉमस है, ठीक है। जॉर्ज थॉमस राजपुताना शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। और राजस्थान शब्द का उपयोगकर्ता कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। देखो, इसने जॉर्ज थॉमस से राजपुताना या रायथॉन एक ही बात है, 1800 में दिया था। और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में किया था। तो ये अक्सर दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? राजस्थान के किस स्थल से कुंड, कुंड कह सकते हैं कि अग्निकुंड है। और हल रेखा के, हल रेखा मतलब जो जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज 1952 में एक अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। तो ये कालीबंगा सभ्यता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर भूकंप के साक्ष्य है, कपास के साक्ष्य है, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य है, 7 अग्निकुंड, स्वास्थ्य के चिन्ह है, लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है, नगरीय सभ्यता थी, कंस्य युगीन सभ्यता की जननी। ये सारी चीजें कालीबंगा सभ्यता, जो कहाँ पे? हनुमानगढ़ गग्गर। सोनती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। सोनती सभ्यता है कहाँ पे? बीकानेर में। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पिछले फर्स्ट कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया था। वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वो है बागोर। और बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। इतनी बात याद रखना, बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे है, जहाँ पे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। आहड़ हनुमानगढ़ में, कालीबंगा आहड़ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, आहड़ उदयपुर में, दरभरतपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है? तो श्यामलाल मीणा को भी मिला हुआ है, लिम्बाराम को भी मिला हुआ है। लिम्बाराम तो कुछ दिन पहले ही चर्चा में थे, जिन्हें महाराणा प्रताप जो अवार्ड है वो पहला मिला हुआ था तीरंदाजी के अंदर 1994 में। तो दोनों ही है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। खिलाड़ियों में किसी को अर्जुन पुरस्कार है, किसी को पद्मश्री है, किसी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। तो खेल जगत में एक प्रश्न आपको याद रखने, और सुबह वाली करंट की क्लास में मैं लगभग आपको अपडेट करवाता रहता हूँ। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान, तो राजस्थान में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। कौन सा? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। आपसे पूछे अलग से, क्रिकेट में कौन सा स्पेशल दिया जाता है? तो मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाता है। और महिलाओं को क्रिकेट में कौन सा दिया जाता है? तो अभी शुरू हुआ है महिला जो कांति जोशी पुरस्कार है वो मिला है। अब पिछले कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में गुरु को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है?
गुरु को दिया जाने वाला या प्रशिक्षणकर्ता को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान गुरु विशिष्ट अवार्ड। और हमारे भारत में जो गुरु को अवार्ड दिया जाता है वो होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखना। ऑप्शन द्रोणाचार्य भी था और गुरु विशिष्ट भी था, लगभग द्रोणाचार्य करके आ गई, क्योंकि उन्होंने ढंग से ये नहीं पढ़ा कि राजस्थान में गुरु जो खेल के क्षेत्र में गुरु को पुरस्कार दिया जाता है वो गुरु विशिष्ट पुरस्कार दिया जाता है, जबकि हमारे देश में जो हम कहते हैं ना द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो उत्तर आ जाएगा राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। हालांकि हर साल नहीं देते। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? अब राजस्थान का एकीकरण जब हम पढ़े 1948 से लेकर 1956 तक, टोटल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का इसमें समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का इसमें समय लगा था, और उसमें एक था वृहत राजस्थान। अब ये वृहत राजस्थान था चौथा चरण, और चौथा चरण का बना 30 मार्च 1949, जिस 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो उसके जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। और इसमें राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय थे। तो एकीकरण से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगातार मिलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह, तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किसने? माणिक्यलाल वर्मा। वही माणिक्यलाल वर्मा जिन्होंने पंचेड़ा गीत गाया था। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल की प्रथम अध्यक्षता पूछे तो बलवंत सिंह मेहता ने की थी। कब? बलवंत सिंह मेहता ने की थी। और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। फिक्स डाटा पेपर में आया हुआ है 24 अप्रैल 1938। और नारायणी देवी का संबंध किससे? मेवाड़ प्रजामंडल से। यह भी ध्यान रखना क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है? अब ये देखिए, अभी जल्द ही नए जिले और बनेंगे, हो सकता है 6 महीने साल में नए जिले बन जाए। उससे पहले देखिए इनमें से कौन सा जिला सबसे नया है। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि लगभग इसमें जानते हो ऑप्शन आ गया, दौसा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतापगढ़ आ गया तो आपको पता है सबसे नया है। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बना था। अच्छा, करौली कब बना था? तो करौली बना था 19 जुलाई 1997 को बना था। राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को बना था, और दौसा भी 10 अप्रैल 1991 को बना था। तो सबसे नया कौन सा हो गया? प्रताप। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय अज्वलित ईंधन खनिज है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है? अप्राप्य मतलब प्राप्य अपने राजस्थान में मिल जाता है ईंधन खनिज, तो वो कौन सा है? अब्रक। और अब्रक अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में होता है, इसलिए भीलवाड़ा को हम क्या कहते हैं? अब्रक नगरी कहते हैं। तो अपने राजस्थान में विस्तृत रूप से क्या है? अब्रक। बीड़ा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीड़ा का मुख्यालय कहाँ पे है? अलवर में। बीड़ा का मुख्यालय कहाँ पे है? अलवर के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कच्छारी मर्दा का है? कच्छारी मर्दा का है। किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र? कच्छारी मर्दा कह दो आप, चाहे आप कह दो जलोढ़ मिट्टी, या आप कह दो दोमट मिट्टी, एक ही बात है। अब आपको पता होना चाहिए कच्छारी मर्दा किसको कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ नदियों का बहाव सबसे ज्यादा है। तो इन चारों जिलों में अगर आप देखें तो नदियों का बहाव कहाँ सबसे ज्यादा है? धौलपुर में। कहाँ पे? धौलपुर में। ये वही धौलपुर, ये चंबल नदी वाला क्षेत्र है, यहाँ धौलपुर है, यहाँ ये नदी का बहाव है। तो सबसे ज्यादा इन 4 जिलों में बात करें तो कच्छारी मृदा कहाँ पाई जाएगी? धौलपुर में। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक पाया जाता है? बाजरा, आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, खरीफ की फसल है, और पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा बोया जाता है, होता भी है बलुई मृदा। बलुई मृदा यानी रेतीली मिट्टी में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन होता है। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कनक सागर बांध है कहाँ पे? बूंदी में है, मेज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है? मेज नदी पर, बूंदी में। और बूंदी में भी हाल ही में एक ताजा नवल सागर बांध भी चर्चा में, ध्यान रखना उसको भी अच्छे तरीके से। कौन सा? नवल सागर, वो भी कहाँ पे? बूंदी में। बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? और ये पहाड़ी पूछी जाती है कि बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम है होता है। बिच्छामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में है, वहां से ये नदी निकलती है सोम नदी, और डूंगरपुर में बेणेश्वर के नवाटापुरा गांव में जाकर माही में मिल जाती है, जहां सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है।
ठीक है, तो ये सोम नदी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी नदी? सोम नदी। निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? अब ये मैंने पूरी आपको 17वीं वन रिपोर्ट करवा दी, और ये क्लास भी मैं आपको निरंतर दे रहा हूं। जो विद्यार्थी ने अब तक नहीं देखी है देख लेना। स्पेशल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ये आपको वीडियो मेंस के भी काम देगी। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय राजस्थान तीनों के संदर्भ में लगातार 2 पार्ट आपको आ चुके हैं, और शानदार तरीके से ये मानो आपके लिए सीधे सीधे क्वेश्चन पुट होंगे। पिछले 6 महीने का ज्यादा मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। तो 17वीं वन रिपोर्ट, सबसे ज्यादा वन उदयपुर में है, और प्रतिशत में भी वन सबसे ज्यादा कहां पे है? उदयपुर में। आपसे पूछे सबसे कम वन कहां पे है, तो सबसे कम वन चूरू में है। प्रतिशत में सबसे कम वन कहां पे है? जोधपुर में। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर हो गया होगा आपको। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? ये देखिए, राजस्थान में सोने की खोज हो रही है, लगातार काम किया जा रहा है। आने वाले 4-5 सालों में सोना ही सोना होने की संभावना है राजस्थान के अंदर। तो ये ज्यादातर जो चांस बन रहे हैं वो बांसवाड़ा के अंदर बन रहे हैं। ये जगतपुरा, आनंदपुरा, भूखियार, ये जो क्षेत्र है ना बांसवाड़ा में। हालांकि अभी भीलवाड़ा के अंदर भी एक गांव था, वहां पे सोने के भंडार पाए गए हैं, सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। लेकिन राजस्थान खनिजों का अजायब घर जरूर है। राजस्थान में बहुत सारे खनिज है, लेकिन निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत का मतलब कोई संसाधन वगैरह इतना नहीं है, और इतनी गुणवत्ता नहीं है। मान लो अगर कहीं 1 लाख रुपए के खनिज निकलते हैं, तो उस पर खर्चा आ जाता है 1,20,000 रुपए। इस वजह से गुणवत्ता का काम होता है। इसलिए खनिज के जो भंडार बहुत है, खाने बहुत है, लेकिन निकालने वाले में और गुणवत्ता इतनी नहीं है कुछ खनिजों में, इस वजह से। लेकिन राजस्थान को खनिजों का जायगर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता? यानी ऐसी कौन सी है जो राजस्थान बेचता नहीं है? देखो, सीमेंट बेचता है, खूब होती है राजस्थान में। हीरे जवाहरात खूब होते हैं पन्ना, इधर जयपुर के अंदर। मार्बल, ये मार्बल है। संगमरमर तो आप कहीं भी जाओ लिखा मिलेगा, नागौर का संगमरमर, नागौर का पत्थर, इतना यही देश विदेश में प्रसिद्ध है। लेकिन खाद्यान्न को हम बहुत ही कम बेचते हैं। इन चारों में से अगर देखें तो ये खाद्यान्न राजस्थान बहुत बड़ा है अपना। तो राजस्थान में परिस्थितियां ऐसी है कि बहुत जगह खाद्यान्न की कमी है, तो राजस्थान में सिमट जाता है। इसलिए हमें ज्यादा निर्यात करने की तो नहीं जरूरत पड़ती है, अपने खुद ही खा जाते हैं। राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख खनिज जो अपने लगभग 99-98% राजस्थान में होता है, सीसा जस्ता। कौन सा? सीसा जस्ता राजस्थान में ही होता है। और इसके साथ आपको पता है चांदी निकलती है, देवारी, उदयपुर, और ये फिक्स खाने हैं मुख्य मुख्य। ठीक है, मैग्नीज वैसे बांसवाड़ा में निकलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। टंगस्टन नागौर में होता है। तांबा खेतड़ी में होता है, खोदरी अलवर के अंदर होता है। एस्बेस्टोस भी अजमेर वगैरह साइड इतना नहीं, लेकिन सीसा जस्ता में हम सर्वोपरि हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? ये पलाना बीकानेर में पाया जाता है। भी सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला, बहुत ही प्रसिद्ध है ये पलाना बीकानेर। और अब तो आगे फिर प्रसिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे जल्द ही मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा। किसके लिए? बीकानेर। और बीकानेर लगातार चर्चा में रहेगा। बीकानेर में जल्द ही पुगल साइड में 4000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो विश्व में सबसे बड़ा होगा। तो बीकानेर अपने आप में बहुत बड़ा नाम, धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान खास करके खनिजों के मामले में और ईंधन के मामले में लगातार प्रगति पथ पर है, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपको पता है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जैसे भारत में तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, केगा कर्नाटक में है, कल्पकम तमिलनाडु में है, उस प्रकार राजस्थान में परमाणु ऊर्जा रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान में रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा हुआ जिला कौन सा है? पूरे भारत से जुड़ा हुआ जिला कौन सा है? किस क्षेत्र की दृष्टि से देखें रेलवे परिवहन, पीछे एक पर्सन रह गया, हाँ ये पर्सन रह गया। राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो सर्वाधिक है? तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है, पीछे वाले डाटा के हिसाब से यहाँ बता रहा है इसका उत्तर बीकानेर, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई अब सबसे ज्यादा बाड़मेर के अंदर हो चुकी है। राजस्थान में रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा जिला कौन सा है? रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा हुआ है जयपुर। पूरे भारत से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल ले लो आपको जयपुर उसमें शामिल आ जाए।
राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? देखो अब रीट के एग्जाम के लिए बहुत खास हो जाता है राजस्थान जी के, और सुबह करंट की क्लास सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आपको ये दो क्लासें सुबह 7:30 पे आती है और शाम को ये 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। चाहे रीट का पेपर दो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आपको कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर देना है, राजस्थान पुलिस, अब राजस्थान पुलिस ये भर्ती होती है तुरंत एक भर्ती हो जाए, बीएसटीसी, पीटेट, इन सब के लिए दो क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी, ये देख लो। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953 के अंदर। अजमेर में स्थित निम्न में से किस स्थल का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ? अजमेर में स्थित किस स्थल का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ? मेयो कॉलेज पहले बना था, तारागढ़ दुर्ग पहले बना था, सोनी जी की नसिया पहले बनी थी, सीधा सा ये तो सिंपल उत्तर दिखाई दे रहा है, पृथ्वीराज का स्मारक बाद में बना था। 1638 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 1638 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, वहां पे शाहजहां मुगल बादशाह थे, शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये शाहजहां ने ही करवाया था, मुगल बादशाह था जो 1627 से लेकर 1658 तक मुगल बादशाह बना, और उसके बाद में औरंगजेब मुगल बादशाह बना था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को अलवर के किस किले में कैद रखा था? औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, उसको औरंगजेब ने कैद रखा था, वो अलवर का किला था, अलवर में कहा इसको कैद रखा गया था? तो कांकनबाड़ी के किले में। कौन से? कांकनबाड़ी के किले में कैद रखा गया। सिलीसेड कहाँ पे है? अलवर में झील है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है अलवर में, सोते हुए हनुमान जी का मंदिर है। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच एक युद्ध होता है, लास्ट में दोराई का युद्ध, ये खासा महत्व रखता है। दोराई का युद्ध 1659 के अंदर हुआ था। दोराई कहाँ पे है? अजमेर। पवित्र तीर्थ स्थल केला पानी कहाँ स्थित है? पवित्र तीर्थ स्थल केला पानी कहाँ स्थित है? तो केला पानी है बांसवाड़ा के अंदर, प्रसिद्ध है तीर्थ स्थल है केला पानी। सतबिस देवरी क्यों प्रसिद्ध है? सतबिस देवरी का मंदिर है और क्यों प्रसिद्ध है? तो एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर है, और सतबिस देवरी का जो ये मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। उदयपुर का सपने से बना मंदिर कौन सा है? एक मंदिर है, उसे सपनों से बना मंदिर कहा जाता है। सपनों से, कई बार अपने को सपने आ जाते हैं ना, क्या करते हैं सपने में? सुबह उठते हैं तो वही मिलते हैं अपनी चारपाई पे। तो सपनों से बना मंदिर यानी वास्तविकता से कहीं हटकर है। तो सपनों से बना मंदिर है जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर। कौन सा? जगदीश मंदिर, जिसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? रणकपुर के जो जैन मंदिर है उसका वास्तुकार कौन था? तो ये था देप्पा। कौन था? देप्पा था। और रणकपुर पाली के अंदर स्थित है, मथाई नदी के किनारे। 1444 खंभों का ये समूह है। उस समय जब राजा थे कुंभा, उनके समय ये बने थे। अलग अलग 5-7 मंदिरों का अलग अलग समूह है, 5 मंदिरों का समूह। तो बहुत सारे मंदिर है रणकपुर, 7 मंदिर है, खूब सारे मंदिर है चारों साइड से। तो जैन मंदिर है। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी थे, जेता विजय स्तंभ के थे। अगला देखिए, कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहा जाता है? कौन सा नगर है राजस्थान का कानपुर? किसको कहते हैं? कोटा को कहते हैं राजस्थान का कानपुर। ध्यान रखना, किसको कहते हैं? कोटा को। भीलवाड़ा राजस्थान की अभ्रक नगरी है। उदयपुर झीलों की नगरी है, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और जयपुर गुलाबी नगरी है। ऐसे प्रश्न भी आपको याद रखने फिक्स। बारडोली की छतरी किस शासक ने बनवाई थी? बारडोली की छतरी किस शासक ने बनवाई थी? अब देखिए, बारडोली की छतरी है किसकी? महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है 8 खंभों की। बारडोली कहाँ पे? चाउंड में। चाउंड कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। तो वहां पे देखो, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने ये छतरी बनवाई थी, महाराणा अमर सिंह। जबकि महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी अहाड़ के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे? अहाड़। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा क्या नाम था? स्वतंत्रता के पश्चात जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसकी अलग से विधानसभा थी, उसका नाम था धारा सभा। कौन सी थी? धारा सभा। इसमें 30 सीटें थी। इसका मुख्यमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? ये प्रश्न कई बार पेपर में आता है सीधा सीधा। तो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका मधु भट्ट तेलन।
राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहते हैं? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा चंबल। जब पशुओं में गाय की पूछे तो वो है राठी गाय, जो उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है, राठी गाय। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में राठी गाय को कामधेनु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? तो इसके बारे में तो आपको पता ही है। 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ था वेधशाला, जयपुर का जो जंतर मंतर है वो शामिल हुआ था। इसका निर्माण स्वाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। कब शामिल हुआ? 2010 में। उसके बाद 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य उसको भी शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें याद रखना। ये कुंभलगढ़ देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे? राजसमंद में। मेहरानगढ़ को 2013 में शामिल नहीं किया गया था, ध्यान रखना। हवा महल जयपुर, इसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने कराया। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माने हैं? तो कितने जिले हैं? सीधा पता है हमें, 12 जिलों को मरुस्थलीय माना है। इधर वाले पश्चिमी के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है नवीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है वो नवीनतम है? तो आप सभी जानते हो, सबसे प्राचीन हम कहते हैं अरावली, सबसे नवीन, विश्व की सबसे नवीन हिमालय पर्वत। राज्य में मिट्टी का अवनलिका अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? सबसे पहले आपको जानना है, राज्य में सबसे ज्यादा मिट्टी का जो मिट्टी का अपरदन होता है सबसे ज्यादा हवा से होता है, उसके बाद में जल से होता है, उसके बाद में बर्फ से होता है, चादरी जिसको कहते हैं। तो राजस्थान में हवा से तो पश्चिमी राजस्थान में होता ही होता है। जल से बात करें तो सबसे ज्यादा चंबल नदी, क्योंकि भीड़ क्षेत्र है, कटाव इतना बड़ा आ जाता है। भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोठारी नदी पर। उनसे कोठारी नदी पर मेजा बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है इसको। तख्त सागर नामक तालाब राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तख्त सागर। अब तख्त का नाम आते आपके दिमाग में होगा 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था, तो तख्त सिंह ने तख्त सागर तालाब बनवा दिया जोधपुर। पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा मावठ होती है की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान के 2 प्रश्न बड़े फेमस है जलवायु में। एक तो मावठ, जो ऋतु होती है आपकी, रबी की फसल होती है, जनवरी के आसपास होती है। एक है लू, जो अब चल रही है, लू। दोनों ही याद रखना कि पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू। और ये मावठ की वर्षा, ये कहां से उठती है? भूमध्य सागर से। मध्य सागर से चक्रवात उठते हैं और फिर बारिश होती है। कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कपास की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। राजस्थान की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? सर्वप्रथम पहली ऐसी रियासत जिस सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया था, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बीकानेर थी। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल जो होता है अपने, जैसे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है, अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो हमेशा राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति हटाता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? डीजीपी जो होता है, जैसे वर्तमान में एमएल लाठर है, मोहनलाल लाठर, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी राज्यपाल करते हैं। तो मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखना, राज्यपाल उत्तर मत कर देना। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है हमेशा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? आरपीएससी। सिंपल से प्रश्न है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना अगस्त 1949 को हुई थी। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं संजय कुमार श्रोत्रिय। ध्यान रखना, संजय श्रोत्रिय या ये कुछ भी हो, ठीक है। यह इसका मुख्यालय वर्तमान में अजमेर के अंदर है, गुगरा घाटी अजमेर में है। जब इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, इसका मुख्यालय जयपुर में था और पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर अजमेर पहुंचा। अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, सारे जानते हो। अगले महीने में अक्षय तृतीया आने भी वाली है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, या जिसको हम कहते हैं आखा तीज। और आज का अंतिम प्रश्न, राजमहल देवली टोंक किस नदी के तट पर स्थित है? राजमहल देवली टोंक जो किस नदी के तट पर स्थित है? बनास नदी के तट पर स्थित है। ये आपके आज के 50 प्रश्न हो गए। कंटिन्यूज आपको क्लास मिल रही है। कल आपको 9 बजे राजस्थान जीके की नहीं मिली तो करंट की क्लास मिली, तो सुबह 7:30
और शाम ये 9 बजे की क्लास आपके लिए बहुत कारागर साबित होगी। निरंतर अध्ययन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लीजिए लिंक, कोई भी सूचना आपको वहां प्राप्त हो जाती है। और रीट के विद्यार्थी तैयार रहिए, आपके फॉर्म जल्द ही अप्लाई होने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच गया। अब निरंतर आप अध्ययन कीजिए और 2022 में आने वाली हर एक भर्ती के लिए तैयार रहिए, ताकि हमें ज्यादा इंतजार न करना पड़े और हमें पेपर क्लियर करके और जो सरकारी भर्ती का हमारे ऊपर कलंक है वो मिट जाना चाहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।